हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी घरों पे तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12th का बुक विस्तार से पहला लेसन कर रहे हैं, द थर्ड लेवल। उसमें हम आपको छोटी सी एक समरी बता रहे हैं और आप थोड़ा आई होप आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं द थर्ड लेवल, यानी कि इसका नाम द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मतलब क्या है? थर्ड लेवल का मतलब यहाँ पे जो मतलब है वो ये है, द इमेजिनरी लेवल, द एस्केपिंग लेवल फ्रॉम द टेंशंस, वरीज, डिफिकल्टीज। तो जो थर्ड लेवल है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक इमेजिनेशन जो बंदा करता है उसके लेवल के अनुसार है कि वो जैसा चाहता है, वो चाहता क्या है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो द थर्ड लेवल जो इसमें प्रोटागोनिस्ट है वो अपने आप को इस तमाम जो दुनिया की जो इस मॉडर्न एज की जो भी तमाम जो परेशानियों का उसको सामना करना पड़ रहा है उससे वो बाहर निकलना चाहता है और एक पीसफुल लाइफ चाहता है। तो उसने इसलिए जब थर्ड लेवल यहाँ पे ऑथर ने लिखा है जैक फिनी। ये कहानी न्यूयॉर्क से है। कैसे करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। चार्ली जो 31 ईयर्स ओल्ड है, उसको प्रोटैगोनिस्ट है यहाँ पे, वो इसका नायक है। लुइसा इसकी वाइफ है, चार्लीज वाइफ। सेम यानी कि साइकेट्रिस्ट। और ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की बात है कि जो चार्ली है ये जिस ऑफिस में काम करता था तो वहाँ पे ये बताता था कि अपने थर्ड लेवल की बात करता था। जिस भी ये स्टेशन से जाता था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, तो सभी को मालूम था कि वहाँ पे केवल 2 लेवल हैं, लेकिन ये हमेशा कहता था कि वहाँ पे थर्ड थर्ड लेवल भी है, लेकिन कोई भी इसका यकीन नहीं करता था। तो वो कहता था कि मैं जब भी थर्ड लेवल पे जाता था तो मुझे एक टनल मिलती थी, मैं वहाँ पे चलता जाता था, लेकिन मैं किसी दूसरे स्थान पे निकलता था। मैं कभी भी जब भी उससे जाता था तो मैं तीसरे लेवल पे जब भी जाता था तो मैं किसी दूसरे स्थान पे निकलता था, किसी फिक्स स्थान पे नहीं निकलता था। कभी मैं रूजवेल्ट होटल के पास निकल रहा हूँ, रूजवेल्ट होटल जो होटल था उसके पास, कभी किधर साइड से निकल रहा है। तो वो कहता है कि ये क्या है, थर्ड लेवल जो है ये लाइक ट्री है। ये ट्रीज जिस तरह से उसमें ये लाइव ट्रीज की तरह है कि मैं जब भी निकलता हूँ तो किसी दूसरे स्थान पर निकलता हूँ। एक्चुअली क्या है, चार्ली बहुत ही परेशान था। वो क्योंकि जो मॉडर्न एज की जो परेशानियां हैं उसमें शांति नहीं है। हमेशा कोई ना कोई अननोन फियर रहता है, किसी एक्सीडेंट्स का, किसी कामटीज का, वार का। तो पीस ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पे। तो वो अपने आप को पीस ऑफ माइंड करने की कोशिश करता है चार्ली। और उसका एक शौक भी होता है फ्लैटली, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग स्टैंपिंग। तो वो पिछले ज़माने की अपने पिछले 100-200 साल पहले की जो टिकट थे उनको वो कलेक्ट करता है, उससे उसको शांति मिलती है। उसके ग्रैंडफादर भी यही काम करते थे। और हालांकि इसमें बुक में ये भी लिखा हुआ कि जो रूजवेल्ट थे वो भी प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे उनको भी बड़ा शौक था फ्लैटली यानी कि स्टैम्प कलेक्ट करने का। तो वो उन स्टैम्प के माध्यम से उस ज़माने में चला जाता था। एक्चुअली जैसे मैंने लिखा हुआ है 1894 के आसपास की ये बात है, जब वो छोटा हुआ करता था। तो उसको वो वर्ड वो बहुत अच्छा लगता था कि किस तरह से लोग आपस में रहते थे और कितने प्यार से रहते थे, कितनी हेल्पफुल थे। लेकिन आज के युग में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है और सभी किसी न किसी तरह परेशानियों से परेशान है, किसी न किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो लेकिन इन सब बातों से लुइसा जो उसकी वाइफ थी वो भी परेशान थी कि उसके हस्बैंड को आखिर हो क्या गया है। तो आखिरकार चार्ली को दिखाया जाता है सैम, जो कि साइकिट्रिस्ट हैं, मेंटलिटी डॉक्टर हैं, जो सही करते हैं कि जो मनोचिकित्सक हैं वो चार्ली को से बातचीत करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो उस थर्ड लेवल से निकल के आए और रियल वर्ल्ड में जिए। लेकिन चार्ली लगातार उसी वर्ल्ड में रहता है, अपने आप को खुश करना चाहता है। एक तरह से वो एस्केप करना चाहता है डिफ़िकल्टीज से। इट्स ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्योंकि क्योंकि जो होता क्या है कि आज के ज़माने में कितनी टेंसेस हैं, कितनी वरीड हैं, है ना। और तो उन सब से वो बाहर निकलना चाहता है। इट्स रियली इमेजिनेशन ऑफ इट्स इमेजिनेशन जर्नी, ये कह सकते हैं, जर्नी ऑफ इमेजिनेशन। तो कुछ दिनों के बाद वो एक दिन जा रहा था, ऑफिस से लेट निकला था, तो रोड बस के से ना जा करके रेलवे के माध्यम से जाता है। तो वह देखता है कि सेकंड लेवल के बाद भी उसको एक थर्ड लेवल एक टनल दिखाई दे रही है। वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वहाँ पे जाकर देखता है कि उसको आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पे उसको 19th सेंचुरी के लोग दिखाई देते हैं। वो टिकट घर पे जाता है। उससे पहले वो एक न्यूज़पेपर के पास जाता है जहाँ एक बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। उसका नाम होता है न्यूज़पेपर का द वर्ल्ड। ये न्यूज़पेपर है
जो आजकल नए उसमें नहीं छप रहा था, तभी छपता था। अब वो वहाँ पे जाकर के टिकट काउंटर पे जाता है और अपने लिए 2 टिकट्स मांगता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तो वो जब जैसे ही पैसे देता है मॉडर्न करेंसी, लेकिन जो क्लर्क होता है वो मना कर देता है कि जो करेंसी आप दे रहे हैं ये वैलिड नहीं है। तो वो समझ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, तुम्हें पुलिस जेल में जाना होगा, ये जो तुम नकली करेंसी दे रहे हो। तो इससे पहले वो कहता है कि जेल में जाऊँ, मुझे भागना होगा, तो वो भाग जाता है। लेकिन उसके काफ़ी दिनों के बाद तक भी उस चार्ली को वो थर्ड लेवल फिर दिखाई नहीं देता है। और एक दिन वो उसके पास एक लेटर आता है उसके दोस्त का, सैम का, जो साइकिट्रिस्ट था, दोस्त भी था, डॉक्टर भी था, कि उसको एक थर्ड लेवल मिल गया है। और वो वहाँ पे बड़ा बड़ा खुश है। लेकिन उसका वो जो अपना काम है, जो साइकिट्रिस्ट का काम है, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि सभी लोग इतने खुश हैं कि किसी को मेंटल प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसको अपना भुस का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों, लुइशा और तुम चार्ली, तुम दोनों भी यहाँ पे आएँ और थर्ड लेवल को आप सर्च करते रहें और आप जल्दी ही मेरे पास पहुँच जाओगे। तो स्टूडेंट्स, in this chapter, in this story, the third level, it shows the escaping from the difficulties in the present time. The Charlie, the protagonist, एक शांति चाहता है। वो चाहता है कि लोग पहले की तरह वो शांत रहे और कोई ज़्यादा हौज पौज ना हो, कोई कैओस ना हो लाइफ के अंदर। जिस तरह से आज की लाइफ में हम कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी न कोई परेशानी आती रहती है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कभी कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं, डिसीजेज हो रही हैं। तो एवरीथिंग वी देर इज ए फुल ऑफ टेंशन, है ना, एंड वरीज। देर इज नो लीश्योर, नो पीस ऑफ माइंड, है ना, द फियर ऑफ द अननोन एक्सीडेंट्स एंड कॉमिटीज, वार एंड डिसीजेज, है ना, कीप अस ऑल, ये हम समय हमें पिंस करती हैं सब कुछ। तो थर्ड लेवल में जो प्रोटागोनिस्ट है इन सबसे बचना चाहता है। एक्चुअली हम भी इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो दिस स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें शांतिपूर्वक जीना चाहिए अपने विचारों, कुछ कभी कभी हमें इमेजिनेशन करना भी बड़ा अच्छा होता है, तो हमें वो करना चाहिए स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप इसको जब हम कभी मौका मिलेगा तो इसे हम फुल वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे इसको, तो अच्छा लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये लेटर ज़रूर याद कर लेना, इसमें एक लेटर जो लिखा है सैम ने, वो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।